नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम ड्रीम्स वे एकेडमी की तरफ से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब। तो आइए शुरू करते हैं एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब। तो चलिए दोस्तों, आपको करवाते हैं आज एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब। तो स्टार्ट कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन एमएस वर्ड। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा विंडो प्लस आर की दबा रहा हूँ, साथ में विनवर्ड लिख के एंटर कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा एमएस वर्ड ओपन हो गया। मैं खाली पेज ले रहा हूँ और एमएस वर्ड मेरा ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखता हूँ मैं, =RAND ब्रैकेट स्टार्ट 50 में ले रहा हूँ पैराग्राफ, एंटर। कितने पेज हो गए मेरे पास? 5। ठीक है, पेजेस आपने देखने हो तो कहाँ से देखेंगे? यहाँ से। अभी तक एक चला है। देखिए मैं कौन से पेज पे कर्सर रखा है मैंने और कौन से पेज पे पहुँचा हूँ, ये बता देता है मुझे। ठीक है, मैंने पेज नंबर 3 पे कर्सर रखा है और मेरे पास टोटल कितने पेज हैं? 5। तो यहाँ से हमें पता लगता है। ठीक है, माउस की ओर ध्यान देना है कि मेरा कर्सर कहाँ पे है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं इंसर्ट पे। फर्स्ट ऑप्शन है कवर पेज, मतलब पेज का कोई भी फाइल बना रहे हो उसका पहला पेज, मतलब कौन सा? कवर पेज। जो भी आपने जैसे बुक लेते हैं या कॉपी लेते हैं, क्या होता है उसमें सबसे पहले होता क्या है कि कोई भी आपके पास फाइल है उसमें लिखा होता है पहले पेज पे नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, किस चीज़ की कॉपी है, वो सब कुछ लिखा होता है। तो वो सब कुछ कहाँ पे लिखा होता है? कवर पेज में। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कितने ज़्यादा कवर पेज ओपन हो जाते हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा कवर पेज हैं। आपको जैसा कवर पेज चाहिए वैसा आप एक बार चूज़ करिए एंड अपने फाइल पे लगा लीजिए। और ये कवर पेज कहीं भी आप कर्सर रखोगे लेकिन लगेगा कहाँ पे? पेज नंबर 1 पे। क्लिक करते हैं, कोई भी आपके लिए चूज़ करते हैं। ये देखिए चूज़ कर लिया। ये देखिए पेज नंबर 1 पे ही आया, ऑटोमेटिकली पेज नंबर 1 पे आ जाता है। अब ये क्या पूछ रहा है? डॉक्यूमेंट टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या है? मान लो ये बेसिक का है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर का है। सब टाइटल क्या है? कुछ भी लिखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा गया है वो ही आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो लिखना है कि कौन सी मेरी असाइनमेंट है, किस चीज़ की असाइनमेंट है, कौन सी डेट को मैंने असाइनमेंट सबमिट करवानी है और किस टीचर को करवानी है, उनके बारे में भी लिखना। आप सब कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका कवर पेज। अगला आता है ब्लैंक पेज। ठीक है, ब्लैंक पेज मतलब खाली पेज। देखिए ब्लैंक पेज लेना हो, नाम से ही लग रहा है पता, ब्लैंक मतलब खाली और पेज मतलब पेज। ठीक है, तो ब्लैंक पेज चाहिए होगा आपको, जहाँ से आपको चाहिए वहीं पे आप कर्सर रखिए। जैसे पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है। अब पेज नंबर 1 के बाद आपको पेज नंबर 2 ब्लैंक चाहिए और ये जितना भी लिखा हुआ ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर 3 पे चाहिए। तो आप एंटर करिए लास्ट पे। ठीक है, लास्ट पे मैंने रखा और ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली ब्लैंक पेज आ जाएगा। ये देखिए ब्लैंक पेज आ गया। ये पेज नंबर 1 एंड सेकंड वाला क्या हो गया? मैंने कर्सर भी रखा है। ये देखिए सेकंड नंबर पेज बता रहा है आपको, एंड जो मैंने आगे लिखा था वो कहाँ पे चला गया? पेज नंबर 3 पे। तो नाम से ही लग रहा है पता कि ये ब्लैंक पेज है। जहाँ पे आपने कर्सर रखा होगा और ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करते हो वहीं से आपको अगला पेज खाली मिल जाएगा। ठीक है, अगला आता है पेज ब्रेक, मतलब पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना, बांटना। जैसे ये पूरा का पूरा मेरा एक पेज है, अब इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटना है, मतलब आधा टेक्स्ट मेरा एक पेज पे आना चाहिए और आधा टेक्स्ट मेरा ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे चला जाना चाहिए। अब आप सोचो कि ये काम तो मैं एंटर करके भी कर सकता हूँ, लेकिन एंटर करने से टाइम भी तो लग रहा है आपका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? लास्ट पे कर्सर रखेंगे जहाँ से आपको पेज डिवाइड करना है और पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका पेज 2 हिस्सों में बंट जाएगा। आधा यहाँ पे आ गया टेक्स्ट और आधा चला गया ऊपर। यहीं एक और बार मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ। मैंने गैलरीज के आगे रखा कर्सर, पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए गैलरीज के आगे वाला पेज आपका टूट के कहाँ पे चला गया? उससे अगले वाले पेज में। तो ये था पेज ब्रेक, मतलब पेज को 2 हिस्सों में बांटना। अगला आता है टेबल। टेबल मतलब कोई भी काम आपने सीक्वेंस वाइज करना हो, रो एंड कॉलम चाहिए हो आपको, तो आप किसकी हेल्प लेंगे? टेबल की। क्लिक करेंगे, ये देखिए रो एंड कॉलम, ये क्या है? आपकी सारे के सारी कॉलम, ये आपकी रो। 2 रो आ गई, 2 कॉलम्स ही आ गए। 3 रो 3 कॉलम्स, 4 रो 4 कॉलम। इस हिसाब से आप रो एंड कॉलम ले सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे रिज्यूम बना सकते हैं, जैसे कि नेम हो गया आपका। ठीक है, कुछ और भी लेते हैं हम टेबल।
यहाँ से आप इतने ले लीजिए। जैसे आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं आप रिज्यूम बनाइए, ठीक है। ये आ गया आपका एड्रेस, ये आ गया आपकी क्वालिफ़िकेशन, ये आ गया आपकी एज, ये आ गया आपकी जेंडर, ठीक है। आपने जो भी इसमें लिखना है वो सब कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना इजली नाम लिखिए, ठीक है, एड्रेस लिखिए, क्वालिफ़िकेशन लिखिए, एज लिखिए, जो भी आपने लिखना है यहाँ पे लिखिए। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ऑप्शन नहीं चाहिए, मीन्स ये लाइनें नहीं चाहिए। देखो कई बार क्या होता है कि बीच में कुछ लाइनें नहीं चाहिए, मान लो यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, तो काटेंगे कैसे? इसको चूज़ करेंगे पूरे के पूरे टेक्स्ट को। मान लो मुझे यहाँ पे अपने रिज्यूम की फ़ोटो ही रखनी है, मैं कैसे रखूँगा? ये पूरा का पूरा डाटा चूज़ करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड क्या ऑप्शन आ रही है? मर्ज सेल। अगर मैं ये नहीं करता हूँ और यहाँ पे किसी पे भी बॉक्स पे क्लिक करके फ़ोटो डालता हूँ तो वो बॉक्स के अंदर आएगी, और बॉक्स कैसा हो जाएगा आपका? अलग सा हो जाएगा, मीन्स बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बॉक्स के अंदर नहीं रखनी है फ़ोटो, बाहर रखनी है और प्रॉपर्ली से रखनी है, तो राइट क्लिक एंड मर्ज सेल पे क्लिक करना है। ये देखिए खाली हो गया। अगर फ़ोटो भी रखनी है तो फ़ोटो भी रख सकते हैं। चलो फ़ोटो रख के बता ही देता हूँ। अगली ऑप्शन भी हमारी क्या आ रही है? पिक्चर। लेकिन टेबल की भी 2-3 ऑप्शन देख लो, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि इंसर्ट टेबल, डॉट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल, स्प्रेडशीट, क्विक टेबल। इनमें से कोई ये सारी ऑप्शनें देख लेनी है, क्योंकि इस बार के पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल, स्प्रेडशीट, और एक और ऑप्शन दे दी गई थी कि टेबल में एक इनमें से कौन सी ऑप्शन नहीं थी। तो प्लीज़ ध्यान से इन ऑप्शनों को भी देखते रहना, ठीक है। तो मैं इंसर्ट टेबल करवाता हूँ, उसके बाद पिक्चर भी करवा देता हूँ। इंसर्ट टेबल क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 10 ही रो 10 ही कॉलम है। थोड़ा एंटर करके बताता हूँ थोड़ा आपको। यहाँ से अगर हम लेना चाहें तो कितने ले सकते हैं? 10 रो 10 कॉलम, 10 रो 10 कॉलम ले सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है हमें ज़्यादा चाहिए, हमें कॉलम कम चाहिए और रो ज़्यादा चाहिए, या रो ज़्यादा चाहिए, रो कम चाहिए और कॉलम ज़्यादा चाहिए। तो किस तरीके से आप ले सकते हैं? इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? कॉलम। मान लो आपको कितने कॉलम्स चाहिए? 2। रो कितनी चाहिए आपको? मान लो 20। आप यहाँ पे 50 लिखते हो, 100 लिखते हो, 100 लिखते हो, जो भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगी। ओके करते हैं। ये देखिए 2 आगे आपके कॉलम और 20 आगे आपके रो, ठीक है। तो ये था आपका रो एंड कॉलम। अगली ऑप्शन क्या आ रही है आपके पास? ड्रॉ टेबल। मतलब आप टेबल को खुद ड्रॉ भी करना चाहते हो तो ड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे बीच में एक लाइन और लगानी है आपने, ईजिली आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ टेबल, पेंसिल आई, इस पर आप इसको नीचे तक खींचते हो, ठीक है, आ जाएगी। आ गई? एक और आपको चाहिए, ये लो, आ गई। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो, रो एंड कॉलम रख सकते हो, ठीक है। ये देखिए लाइंस आ गई। तो ये था हमारा टेबल। अब टेबल के बाद अगली ऑप्शन पे चलते हैं, पिक्चर्स पे। अब पिक्चर आप ओपनली तो डालना सीख ही चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको वर्डपैड में भी बताई है, लेकिन बॉक्स के अंदर कैसे डालनी वो बताता हूँ। तो जैसे ही आप पिक्चर्स पे क्लिक करते हो, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने पिक्चर कौन सी ऑप्शन पे रखी है। यहाँ से मैं सैम्पल पिक्चर ही लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है नहीं कोई भी पिक्चर, ये देखिए विंडो 10 वाली ही पिक्चर ले लेता हूँ। देखो काफ़ी बड़ी आई ना फ़ोटो। अब ये फ़ोटो तो बड़ी आई, लेकिन आई किसके अंदर? खाली बॉक्स के अंदर, ब्लैंक बॉक्स के अंदर। अगर सोचो मैं किसी एक में रखता तो ये पूरा का पूरा ही बड़ा रह जाता। अब इसको मैं ईज़िली छोटा कर सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए कर पा रहा हूँ छोटा। अब मान लो ये मेरी ही फ़ोटो है, तो ये देखिए एक बॉक्स के अंदर आ गई, अलग से आपको दिखानी थी तो अलग से आ गई। लेकिन एक बार और ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप पिक्चर लेते हो, शेप लेते हो, कोई भी ऑप्शन लेते हो, वो कैसे आती है? साथ में आपके पिक्चर टूल्स भी आ जाता है, जो कि आपको मैं पेज लेआउट में करवा दूंगा, ठीक है। इसमें मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि पिक्चर टूल में होता क्या है। होता क्या है कि आप यहाँ से पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ठीक है। करेक्शन करनी करेक्शन कर सकते हो, कलर करना है कलर भी कर सकते हो। ये देखिए कलर भी चेंज हो जाएगा, हो रहा है चेंज। ये देखिए कैसा कलर ले लिया मैंने। साथ में आप इसको इफ़ेक्ट भी डाल सकते हो, और कोई कंप्रेस करनी है पिक्चर कर सकते हो, कोई शेप चेंज करनी है शेप भी चेंज कर सकते हो। ईजिली आपकी शेप भी यहाँ से
चेंज हो जाएगी। पिक्चर को बॉर्डर लगाना चाहते हो बॉर्डर भी लग जाएगा, ठीक है। बॉर्डर वाली पिक्चर चूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि ये करता हूँ चूज़ तो ईजिली बॉर्डर भी लग जाएगा। अब लगा, इससे पहले बॉर्डर चूज़ नहीं कर रहा था तो बॉर्डर नहीं लगा। अगली क्या आती है पिक्चर इफेक्ट, मतलब इसमें कोई परछाई दिखानी, शैडो दिखानी, आप इजीली दिखा सकते हो। ग्लो दिखाना है, ग्लो दिखा सकते हो। पोजीशन मतलब पिक्चर को लेफ़्ट सेंटर राइट लेके जा सकते हो, लेकिन ये तो पहले से ही बॉक्स के अंदर है तो लेफ़्ट सेंटर राइट नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी ऑप्शन मैं आपको करवा दूंगा पेज लेआउट में। फ़िलहाल हम चलते हैं इंसर्ट टैब पे। तो पिक्चर तक आपको करवा दिया। आगे आता है ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर में क्या होता है, जैसे कि इंटरनेट के द्वारा आपको कोई फ़ोटो चाहिए, जैसे मुझे इसके जगह कोई और फ़ोटो चाहिए थी तो मैं इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड करके यहाँ पे पिक्चर लगा सकता था। कैसे? ऑनलाइन पिक्चर पे जाएंगे और आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी है। देखिए मेरे पास इस टाइम यहाँ पे नेट ऑन नहीं है इसलिए नहीं चल रहा है। आगे चलते हैं शेप्स पे, लेकिन जिसको पिक्चर डालने आ गया वो ऑनलाइन पिक्चर ऑटोमेटिकली डालेगा। आगे चलते हैं शेप पे। आपने कोई शेप बनानी है, मीन्स आपने कुछ भी बनाना है, कंप्यूटर बनाना है, कोई भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो वहाँ पे आपने कोई शेप भी बनानी है तो इजीली बना सकते हो। कैसे? शेप पे क्लिक करना है और शेप बना लेनी है। जैसे शेप पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया कि ड्राइंग टूल की ऑप्शन आ जाएगी। आपने क्या करना है, चूज़ करना है कि आपको कैसी ड्राइंग चाहिए। ये देखिए मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे क्या चाहिए, मान लो मैं CPU ही बना रहा हूँ और कंप्यूटर बना रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं CPU कंप्यूटर बना सकता हूँ। ये देखिए ये आ गया कंप्यूटर का स्टैंड। कलर भी आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ये देखिए ये देखिए, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर और CPU लग रहा होगा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है ना कि काफ़ी ज़्यादा बनाने लग जाऊं, अदरवाइज़ आप भी लंबी वीडियो देख के बोर होंगे, ठीक है। तो आप शेप जैसी भी आपको चाहिए होगी आप शेप देख सकते हो, बना सकते हो यहाँ से। आगे आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट मतलब कोई भी प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना, मतलब किसी चीज़ को बताना, किसी को समझाना प्रॉपर तरीके से। जैसा कि आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने? साइकिल। देखो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ साइकिल का। ये देखिए ऑप्शन है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सबका काम एक ही है। तो मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये साइकिल आ गई, इसमें से कोई भी ले लेता है, ठीक है। इसमें से मैंने कोई भी ऑप्शन ले ली और क्या आ गई मेरी ये साइकिल। अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, एक कॉकरोच है, वो किससे डरता है? किससे? चूहे से। चूहा किससे डरता है? कैट से, बिल्ली से, ठीक है। बिल्ली किससे डरती है? डॉग से, ठीक है। डॉग किससे डरता है? इंसानों से। तो एक साइकिल से चलती है ना वो चीज़ है। जैसे एक बीज है, बड़ा होके पौधा बनता है, बड़ा होके पेड़ बनता है, बड़ा होके लकड़ी बनता है, उससे ज़्यादा बड़ा हो जाए तो क्या बनता है? फर्नीचर, ठीक है। बड़ा तो नहीं होता है, मतलब काट के फर्नीचर ही बन जाता है उसका। तो मीन्स ये क्या चला है, एक बीज से हमने कहाँ पे पहुँचा दिया? फर्नीचर पे, टेबल पे। जैसा कि आपने देखा आपके घर पे जो कुर्सियाँ रखी हैं, टेबल रखे हैं, वो भी तो किसी न किसी चीज़ की लकड़ी का ही बना है। तो लकड़ी कैसे बनी है? कभी न कभी वो भी छोटा सा एक बीज होगा जो बड़ा हुआ है और बाद में पेड़ बना है और उसकी लकड़ी से आपने क्या बनवाया है? टेबल। तो क्या है, ये साइकिल चलती है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं तक ख़त्म हो रहा है। जैसे कि हमारी ज़िंदगी चलती है वैसे ही ये साइकिल चलती है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है। आगे आते हैं चार्ट पे। चार्ट क्या है? ग्राफिकली तरीके से आपने कोई काम करना है उसके लिए यूज़ करते हैं चार्ट का। जैसे कि ये काम वैसे ग्राफ में ही होता है और एक्सेल में होता है। मैं आपके लिए 2 मिनट के लिए एक्सेल ओपन करके देता हूँ। Windows+R, 1 मिनट चल नहीं रहा, ठीक है। मैं आपके लिए एक्सेल ओपन कर देता हूँ। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एक्सेल। एक्सेल में आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा इसलिए मैं आपको 1 मिनट के लिए एक्सेल में ही बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं मंथ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे कि मैंने ले लिया जैन मंथ, ये लो दिसंबर तक का डाटा आ गया। यहाँ पे ऐसे एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ मैं ये पूरे ईयर का पूरा डाटा आपको
यहीं पे आपको एक ग्राफ के थ्रू पता लग जाएगा कि कौन से मंथ में हमारे पास कितने स्टूडेंट थे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने ये छोटा सा डाटा चूज़ करा एंड चूज़ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ग्राफ पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए पहले वाले पे ही क्लिक कर देता हूँ। नॉर्मली आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ऊपर दिख रहा है ना आपको, स्टूडेंट लिखा है, नीचे मंथ है। जनवरी मंथ में हमारे पास कितने स्टूडेंट थे। अब देखिए इसका यूज़ क्या है, मोटा मोटा हमने ग्राफिकल तरीके से कुछ याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे नहीं देखना है आपने, यहाँ पे तो 44 लिखा है, लेकिन कितना है 40 से 50 के बीच। यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं फरवरी मंथ में, 70 से 80 के बीच में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन से मंथ में है, अगस्त मंथ में। कितने हैं इसमें, 80 से 90 के बीच में, ठीक है। सबसे कम कौन से मंथ में, सितंबर में। कितने हैं हमारे पास, 20 से 25 के बीच में। ये देखिए नॉर्मली हमें मोटा मोटा ही याद रखना है, उसके लिए यूज़ करते हैं। या फिर आपने देखा है, क्या देखा है, मैच वगैरह देखते हैं, वहाँ पे भी सेम वही चलता है, तो उसमें भी सेम होता है, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा एग्ज़ाम्पल। ये देखो मैं इसका भी ले लेता हूँ मैच का, कि यहाँ से स्टार्ट हुआ रन रेट, यहाँ तक बढ़ा, फिर कोई प्लेयर आउट हो गया, फिर नीचे नीचे गिरते गिरते यहाँ पे आ गया, फिर एकदम से फिर से आया, जैसे कि पांड्या आया और 6 लगाया, फिर उसके बाद गया। फिर यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राफिकली तरीके से आप कोई भी काम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा एग्जांपल। MS वर्ड में बताता तो शायद आपको समझ नहीं आता, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है हमारे पास, स्क्रीनशॉट। ये तो आपको पता है, 3 उंगलियां लेते हैं, फ़ोन के ऊपर घुमाते हैं, स्क्रीनशॉट आ जाता है। सेम यहाँ पे भी वैसा ही आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है, क्या करा मैंने, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करा मैंने, ठीक है, कर दिए क्लिक। अब देखिए मैं कोई नया पेज लेता हूँ, Ctrl+N करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा Ctrl+V। ये देखिए आ गया, फ़ोटो है ये फ़ोटो, ये देख लो। मैं इसको छोटा भी करके बता देता हूँ। ये है स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कीबोर्ड में भी एक की होती है जिसमें लिखा होता है प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, सेम ही काम है। स्क्रीनशॉट लो चाहे प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करो, आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। आगे आता है हाइपरलिंक। ये दोनों ऑप्शन यहाँ की नहीं है, मीन्स ये ऑनलाइन चलने वाले ऑप्शन है, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। विंडोज 7 के हिसाब से आपको चलाया, विंडो 7 और विंडो XP के हिसाब से, ठीक है। तो आगे चलते हैं हाइपरलिंक पे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ हाइपरलिंक होता क्या है, क्योंकि हमारे पास ये 3 ऑप्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक हाइपरलिंक, एक बुकमार्क, एक क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। तो हाइपरलिंक होता क्या है, एक मिनट मैं बना देता हूँ कुछ पैराग्राफ, ठीक है। 200 पैराग्राफ ही ले लेता हूँ, आगे 200 पैराग्राफ, ठीक है। अब हाइपरलिंक के बारे में बताता हूँ। हाइपरलिंक एक क्लिकेबल लिंक है जो अनदर डॉक्यूमेंट के साथ आपका लिंक करवाता है। हाइपरलिंक इज़ ए क्लिकेबल लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट, मतलब क्या बताया मैंने, अनदर डॉक्यूमेंट के साथ आपका लिंक करवाता है। जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, ये काम कर रहे हो, आपको बार बार किसी अनदर फाइल की ज़रूरत पड़ी है, अनदर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी है, और कहाँ पे ज़रूरत पड़ी है, मान लो यहाँ पे, तो आप क्या हाइपरलिंक पे क्लिक करके उस फाइल का लिंक यहाँ पे डाल सकते हो। कैसे, जैसे कोई भी फ़ाइल चूज़ कर लीजिए, जैसे मैं यही फ़ाइल चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर कुछ नाम देना है तो नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, और बुकमार्क देना है तो बुकमार्क भी दे सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एंड ओके कर रहा हूँ। ये देखिए लिंक आ गया। थोड़ा जूम करता हूँ स्क्रीन को। अब देखिए मुझे बार बार क्या चीज़ करने की ज़रूरत नहीं कि मैं फ़ाइल पे जाऊँ एंड ओपन पे जाऊँ और उस फाइल को ढूंढूँ और उस फाइल को सर्च करूँ, फिर जाके ओपन करूँ, फिर कट करूँ, फिर दोबारा ओपन करूँ। टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होगा। इसलिए एक बार मैंने लिंक बना लिया, अपना काम करता रहूँगा, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं इसके ऊपर कर्सर रखूँगा। अब मुझे देखिए क्या बोल रहा है, Ctrl+ क्लिक करिए। क्या बोल रहा है, देखिए नीचे लिखा है, मैसेज आ रहा है ना, देखो हटा रहा हूँ तो मैसेज जा रहा है, जैसे रख रहा हूँ मैसेज आ रहा है। कंट्रोल क्लिक करने को बोला तो Ctrl+ क्लिक करूँगा, मेरी वो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है, ओपन हो गई। ये देखिए मैंने क्या एक फ़ोटो को ही चूज़ कर लिया था। कट, एक और बनाता हूँ लिंक, यहाँ पे रखा मैंने, हाइपरलिंक पे गया, कोई भी फ़ाइल चूज़ करनी है आपने, ये वाली कर लेता हूँ SK डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ से ओके करता हूँ, लिंक बन गया। जब भी मुझे इस फाइल पे जाना है मैं कर्सर रखूँगा, क्या आया, Ctrl+ क्लिक, मैंने कंट्रोल क्लिक करके यस करा, वो फाइल मेरे सामने क्या हो गई, ओपन हो गई, ठीक है।
तो ये थी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को ध्यान से याद रखना है कि आप लिंक दे सकते हो। पेज के ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए पेज के बॉटम में जाना है, बॉटम पे जाने के लिए अनदर फाइल को अपनी फाइल में ओपन करना है, तो उसके लिए भी आप लिंक दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस का अलग से वीडियो चाहिए होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। अब चलते हैं बुकमार्क की तरफ। बुकमार्क होता क्या है? आपने जैसे डायरी वगैरह देखी होगी, एक रिबन जैसा लगा होता है, धागा टाइप लगा होता है। क्यों लगा होता है? ताकि आप जो आज काम कर रहे हो, कल अगर आपने वो डायरी को ओपन करना है तो उस धागे की हेल्प से आप डायरेक्ट ओपन कर सको। उस चीज़ के लिए बुकमार्क का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे यूज़ होगा। आप मान लो आपके पास कितने पेज हैं, देखिए 17 पेज आपके पास हैं। आप काम करते 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 पहुँच गए यहाँ पे। ये लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है, मान लो आपको आज के थोड़ी देर बाद भी यही लाइन पढ़नी है, लेकिन होता क्या है, आप आगे पीछे कर्सर कर देते हो और वो गायब हो जाती है, तो आपको ढूंढने में परेशानी होगी। तो आप क्या कर्सर रख के उस पर बुकमार्क लगा सकते हो। जैसे मैंने कहाँ पे कर्सर रखा, थीम पे। चलो आपके लिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि इधर ही पहुँच गए। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा थीम के आगे एंड मैं जाता हूँ बुकमार्क पे। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे आ रहा है बुकमार्क नेम। चलो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, SK ही लिख दिया। अब मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूँगा। अब मेरा कर्सर ऊपर चला जाए, देखिए मैंने क्लिक भी कर दिया, चाहे बिल्कुल नीचे चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मैं अपना वो जो मैंने हाईलाइट किया है उसको ढूंढना होगा तो मैं क्या करूँगा, बुकमार्क पे क्लिक करूँगा एंड SK पे क्लिक करके गो टू कर दूँगा। मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली वहीं पे पहुँच जाएगा जहाँ पे मैंने बुकमार्क लगाया था। तो बुकमार्क को नॉर्मली हम कह सकते हैं मीन्स जो आप डायरी में धागा देखते हो ना, वही चीज़ है ये, कि हम जहाँ पे चाहते हैं वहीं पे हम पहुँच सकते हैं एक छोटे से बुकमार्क के थ्रू। ठीक है, मीन्स याद रखने वाली चीज़ है ये। ठीक है, तो बुकमार्क को याद रखना एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे अब कुछ और चूज़ करते हैं, थीम ही चूज़ नहीं करेंगे। डिवाइस पे क्लिक कर दिया मैंने, बुकमार्क पे क्लिक कर दिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे कुछ ऐड ही लिख देता हूँ, कुछ भी लिखिए आप। ऐड पे क्लिक कर दिया। अब अगर मैं बुकमार्क पे जाता हूँ, SK पे क्लिक करता हूँ, तो मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे वो थीम लिखा था। ठीक है, पहुँच गया। एंड अगर मैं इस ऐड वाले पे क्लिक करता हूँ तो डिवाइस वाले पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे डिवाइस लिखा था। देखिए एक क्लिक में ही पहुँच जा रहे हैं। तो ये था आपका बुकमार्क। आगे आता है क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा करवाया नहीं जाता है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस रेफरेंस भी बताया जा रहा है। एक क्लिक में डायरेक्ट ऊपर जाना हो या एक क्लिक में नीचे आना हो, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। सबसे मेन क्या है, इसमें लिंक बनाए जाते हैं, लिंक। ठीक है, अब आप डायरेक्ट क्लिक करते हो और आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन क्लिक करते हो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। जैसे आप सोचते हो कि मैं बुकमार्क पे क्लिक करूँगा तो बुकमार्क से ये ऑप्शन आ जा रही है, इंसर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो मैं नॉर्मली से शब्दों से बोलूँ तो क्रॉस रेफरेंस विदाउट इंसर्ट कैप्शन काम नहीं करता है। कैसे? विदाउट इंसर्ट कैप्शन। जैसे मैं यहाँ पे टेबल ही लेता हूँ, ये देखिए एंटर करता हूँ, एक टेबल ही लेता हूँ छोटा सा। मान लो ये टेबल हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 1 पे बना रहा हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी पेज नंबर 15 पे। ठीक है, देख लो पेज नंबर 1 पे ही बना रहा हूँ। यहाँ पे 1 लिखा है और टोटल हमारे पास कितने पेज हैं? 17। और मुझे ज़रूरत पड़ेगी 15 नंबर पेज पे इस टेबल की। तो मैं क्या करूँगा, बार बार नीचे आता चलूँगा, बार बार ऊपर आता चलूँगा, बार बार नीचे ऊपर, यही काम लगाए रखूँगा तो काम कब करूँगा? तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस दिख रहा है आपको, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए थर्ड लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। कुछ पीसीस में सेकंड लास्ट ऑप्शन भी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि थर्ड लास्ट। आपने नाम याद रखना है, इंसर्ट कैप्शन। क्लिक करा, हमारे पास ऑटोमेटिकली टेबल 1 बन के आ गया। 3 ऑप्शनें दिखाई दे रही हैं, आप जितनी मर्जी चाहो ऐड कर सकते हो। ऑटोमेटिकली टेबल 2 आएगा, ऑटोमेटिकली टेबल 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, जितने टेबल होंगे आएंगे। ठीक है, अब आप चलते चलते नीचे पहुंच गए। मैंने बोला कौन से पेज पे? 15 पेज पे आपको चाहिए, 16 पे ही पहुंच गए। मान लो आपको इस टेबल का लिंक यहाँ पे चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे
और यहाँ से क्या चूज़ करेंगे, रेफरेंस टाइप से टेबल। क्या बनाया है आपने, टेबल आ गया। इंसर्ट की ऑप्शन भी ऑन हो गई, क्लिक करेंगे एंड क्लोज। ठीक है, आपका टेबल बन के आ गया। कहाँ पे, यहाँ पे। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए, अदरवाइज़ नहीं भी करेंगे तो काम करेगा, लेकिन होगा क्या कि दिखेगा ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है। अब देखिए पेज नंबर 15 पे है, मान लो अब मुझे डायरेक्ट एक ही क्लिक में जाना, तो क्या बोल रहा है मुझे, कंट्रोल+ क्लिक करिए। मैंने कहाँ पे बनाया, टेबल 1 पेज नंबर 1 पे, और इस टाइम मैं पेज नंबर 15 पे हूँ। मैंने कंट्रोल दबाया, क्लिक करा, ये देखिए एक झटके में मैं ऊपर पहुँच गया, कंट्रोल Z करने से एक झटके में नीचे पहुँच गया। यहाँ से अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है ना, तो आप डायरेक्ट रेफरेंस पे जाइए। यहाँ पे देखिए क्रॉस रेफरेंस के साथ आपको इंसर्ट कैप्शन दे रखा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो ये पैराग्राफ ही आपका मेन है, आप क्या करेंगे, खाली जगह पे लिंक डालेंगे, साथ में नहीं डालेंगे। पहले एंटर कर लीजिए, फिर एरो वाली जो अप की है उससे ऊपर चले जाइए। ये देखिए ऊपर आ गया। इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, यहाँ पे तो ऑप्शन 3 ही आ रही, फिगर, इक्वेशन, टेबल। आप क्या करिए, पैराग्राफ है तो न्यू लेबल पे जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए, लिखा मैंने, एंड देन ओके। पैराग्राफ 1 आ गया। कौन से पेज पे, पेज नंबर 1 पे। चलो आपके लिए 1-2 पैराग्राफ और बनाते हैं। मान लो ये भी इंपॉर्टेंट है, मुझे इसकी भी ज़रूरत है। इस पर क्या करूँगा, ऑटोमेटिकली देखना आ गया, पैराग्राफ 2 आ गया। अब इनकी ज़रूरत मुझे कहाँ पे पड़ रही है, मान लो मुझे कहीं बीच में इनकी ज़रूरत पड़ रही है, मान लो यहाँ जैसे पड़ रही है मुझे ज़रूरत। कौन सा पेज है, पेज नंबर 13। मैं डायरेक्ट जाता हूँ क्रॉस रेफरेंस पे। यहाँ से क्या चूज़ करूँगा मैं, क्या बनाया है मैंने, पैराग्राफ। पैराग्राफ 1 इंसर्ट, पैराग्राफ 2 इंसर्ट। जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी वहीं पे इंसर्ट करवाना है। हाईलाइट कर लो, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पैराग्राफ 1 पे जाना, तो क्या बोल रहा है, कंट्रोल+ क्लिक करो। मैं कंट्रोल+ क्लिक करता हूँ, एक झटके में कहाँ पे पहुँच गया, पैराग्राफ 1 पे। कंट्रोल Z करता हूँ, नीचे पहुँच गया। पैराग्राफ 2 में जाना है, तो देखो मैं पैराग्राफ 2 पे कर्सर रख रहा हूँ, कंट्रोल+ क्लिक कर रहा हूँ, एक झटके में पैराग्राफ 2 पे पहुँच गया, पेज नंबर 2 पे पहुँच गया। और अंडू करता हूँ तो पेज नंबर 30 पे एक झटके में। तो इसके लिए यूज़ करते हैं एक ही क्लिक में ऊपर और एक ही क्लिक में नीचे जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है कमेंट्स। ये भी पेज लेआउट में आपको ऑप्शन करवा दूंगा, क्योंकि ये पेज लेआउट की ही ऑप्शन है। तो हम करेंगे अभी हेडर एंड फुटर। हेडर मीन्स टॉप पे हेडिंग देना। जैसे कि आप देखते हैं आपकी बुक ही है, कोई बुक के ऊपर क्या लिखा होता है, मान लो किसी लेखक का नाम लिखा है या बुक का ही नाम लिखा है कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर, तो हर पेज में क्या होता है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर लिखा होता है। तो वो कैसे आता है, ये देखिए, हेडर पे क्लिक करेंगे। अब आप इनमें से कोई भी हेडर चूज़ कर लीजिए। मैं थोड़ा कम लिखने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास 17 पेज है, मैं एक पेज पे लिखूँगा और ऑटोमेटिकली हर पेज में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक लिखा मैंने, ये देखिए पेज नंबर 1 पे आया, पेज नंबर 2 पे भी आएगा, पेज नंबर 3 पे भी आएगा। ये देखिए 2 पे भी आ गया, 3 पे भी आ गया। मतलब हमारे पास अगर 100 पेज है तो 100 के 100 पेज में आ जाएगा। रीज़न, क्योंकि हम एक बार हेडर बनाएंगे और हमारे पास जितने भी पेज हैं उन सब में हेडर लग जाएगा। ठीक है, मतलब टॉप पे हेडिंग देना। कोई भी हेडिंग आप देना चाहते हो सेम, तो हेडर से आप दे सकते हो टॉप पे। फुटर मतलब बॉटम पे। देखो हेडर से नाम समझ आ रहा है, सिर, सिर मतलब टॉप, एंड फुटर पैर, पैर मतलब बॉटम। ठीक है, तो आप फुटर पे क्लिक करते हो, फुटर पे भी आपका हेडिंग लगा सकते हो या नंबरिंग दे सकते हो। जैसे आप देखते हो 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिकली गिनती लिखी होती है, काउंटिंग लिखी होती है, तो वो कैसे आती है, फुटर के थ्रू। चलो मैं थोड़ा आपके लिए ये वाले ऑप्शन ले लेता हूँ जिसमें कम लिखना पड़े। ठीक है, ये आ गया। फुटर में ऐसे लिख देता हूँ ऑथर का नाम। ठीक है, अपना ही नाम लिख रहा हूँ, मैं ही ऑथर हूँ। ठीक है, अब ये फुटर में आ गया एक शुभम। ठीक है, अब नीचे चलते हैं तो फुटर में शुभम, हेडर में आ रहा है बेसिक एंड फुटर पे आ रहा है शुभम। ये देखिए, ठीक है, तो हेडर मीन्स टॉप पे हेडिंग, फुटर मीन्स बॉटम पे हेडिंग। अगला आता है पेज नंबर, मतलब पेज की नंबरिंग देना, कौन सा पेज कौन सी नंबरिंग। ठीक है, टॉप पे देंगे तो आप अगर टॉप पे पेज नंबरिंग देते हो मीन्स पहले पेज पे 1 आएगा, दूसरे पेज पे 2 आएगा, तीसरे पेज पे 3 आएगा, चौथे पेज पे 4 आएगा। ठीक है, तो अगर टॉप पे क्लिक करते हो तो जो आपने पहले हेडर दिया होगा वो आपका ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो हेडर के दिया आपने बेसिक, इस टाइम आपको ये देखिए दिख रहा है
लेकिन जैसे टॉप पेज पे क्लिक करते हैं एंड 1 पे क्लिक करते हैं किसी पे भी, तो ये देखिए बेसिक वगैरह सब कुछ कट हो गया। एंड क्या आ रहा है, पेज नंबर। आगे बॉटम मीन्स फुटर पे भी आपने अगर पेज नंबर ही देना है, इसलिए आप पेज नंबर दीजिए, बाकी सब कुछ कट हो जाएगा और पेज नंबर आ जाएगा। कितनी ज़्यादा ऑप्शन है देखिए, हेडर पे ही कितनी ज़्यादा ऑप्शन आ गई। सैंपल आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको कैसा सैंपल चाहिए, फुटर से भी आप सैंपल देख सकते हो आप कैसा सैंपल चाहिए। ज़्यादा लिखना है तो ज़्यादा वाला ले लो, कम लिखना है तो कम वाला ले लो, यहीं से मिल जाएगा। और पेज नंबर आपने टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, मार्जिन ठीक है बीच बीच में रखना है, कहाँ पे रखना, पोजीशन वगैरह सब कुछ आपको पूछ रहा है। आगे आता है टेक्स्ट बॉक्स। मीन्स कोई चीज़ अलग से दिखानी हो, टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से आप इजीली कर सकते हो। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा आपने, अलग से बॉक्स बनाया होता है, अलग से किसी चीज़ के बारे में बताया होता है, वही चीज़ है। ठीक है, तो कोई भी आपने अलग से चीज़ बतानी है, कोई भी अलग से टेक्स्ट बताना है, या फिर कोई ख़ास टॉपिक है आपका अलग से बताना है बॉक्स के अंदर, तो आप इजीली बता सकते हो। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे यहीं पे कर्सर रख देता हूँ, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर लो। मैं फर्स्ट वाला ही चूज़ कर लेता हूँ। मान लो ये क्या हमारा ख़ास टॉपिक है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ना न्यूज़पेपर में भी आता है कि यहाँ पे कुछ खास लिखा होगा तभी आप इतनी ज़्यादा न्यूज़ पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं होगा, कुछ ढंग का नहीं लिखा होगा, तो आप ये न्यूज़ भी नहीं पढ़ेंगे। तो मेन चीज़ जो भी बतानी है वो कहाँ पे आप लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ताकि सामने वाला पर्सन टेक्स्ट बॉक्स देख के ही आपकी सारी की सारी न्यूज़ पढ़े और जो मेन चीज़ है उसी से बाकी सब कुछ समझ जाएं। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स कोई मेन आपने टॉपिक लिखना हो, डॉक्यूमेंट बनाना हो, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में क्या ऑटोमेटिकली कोई वर्ड देना है उसके लिए, जैसे मान लो ये क्या है आपका कमेंट है, स्टेटस है, क्या चीज़ है, उसके लिए क्विक पार्ट पे क्लिक करेंगे। ऑटो टेक्स्ट मतलब आपने खुद लिखना है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रही। मान लो ये क्या है आपका कमेंट्स आ गया, तो ऑटोमेटिकली कोई हाइट सा वर्ड लिखना है ना आपने, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं क्विक पार्ट का। ठीक है, तो ये था आपका क्विक पार्ट। आगे आता है वर्ड आर्ट, मतलब स्टाइलिस्ट वर्ड आपने लिखने हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं वर्ड आर्ट का। फॉर एग्जांपल आप सिंपल सा पहले ऐसे ही खाली पेज पे लेता हूँ, वर्ड आर्ट पे कोई भी मैं चूज़ करता हूँ, ये आ गया। यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो ईज़िली लिख सकता हूँ। ये देखिए आ गया, तो ये है आपका वर्ड आर्ट। ये देखिए, अब इस पर आपने कोई स्टाइल देना है तो इसी हिसाब से आप दे सकते हैं। कलर देना है आप बैकग्राउंड, तो कलर भी आप दे सकते हैं। इसकी शेप वगैरह करनी है, शेप कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा शेप्स हैं इसकी, ये देखिए शेप भी चेंज हो रही है। आपने अगर इसका कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन पे कलर चेंज करना है, आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ग्रीन हो गया। कोई शेडो वगैरह डालनी है, इसमें ग्लो वगैरह डालना है तो इजीली ग्लो वगैरह भी डल जाएगा। ये देखिए ग्लो भी आ गया। आगे कलर या फिर कोई भी शेप चेंज करनी है कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हैं, जो कि मैं सब कुछ आपको कहाँ पे करवा दूँगा, पेज लेआउट में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ड्रॉप कैप, ये ड्रॉप कैप क्या ऑप्शन काम करती है, तो ये कहाँ पे काम करती है, जहाँ पे हाइड सा वर्ड ना हो। जैसे इस पे मैंने कर्सर रखा तो यहाँ पे तो पहला वर्ड ही हाइड है, तो काम नहीं कर रहा है। तो अगर अब देखिए ऑन हो गई, अब मैंने यहाँ पे कर्सर रखा तो इस पैराग्राफ का पहला अक्षर क्या है, थीम का टी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, ड्रॉप कैप पे क्लिक करता हूँ तो पहला अक्षर क्या है, टी, जो कि बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। मीन्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कैपिटल भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। ये देखिए हो गया। आपने न्यूज़पेपर या फिर बुक वगैरह में देखा होगा तो ऐसा ऐसा अक्षर ड्रॉप कैप के थ्रू ही करवा पाते हैं। जैसे इसका पहला अक्षर है आर, तो ड्रॉप कैप, ये देखिए। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर लाइन। कोई भी लाइन आपने लगानी है सिग्नेचर के लिए, जैसे आप फॉर्म वगैरह देखते हैं, एप्लीकेंट सिग्नेचर, प्रिंसिपल सिग्नेचर, कुछ भी लिखा होता है तो वो कैसे लिखा होता है, किस तरीके से लिखा होता है। तो आप क्या करेंगे, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको किसकी सिग्नेचर चाहिए, एप्लीकेंट सिग्नेचर ही चाहिए, ओके कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये देखिए
देखिए ना, सिग्नेचर मीन्स नाम नहीं है, आप नाम नहीं लिख सकते वहाँ पे। रीज़न, सिग्नेचर तो सिग्नेचर होते हैं, नाम नहीं होता है, तो नाम नहीं लिखना है यहाँ पे, सिग्नेचर ही करने हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ ओनली सिग्नेचर लाइन चाहिए। आगे आते हैं डेट एंड टाइम, कौन सा काम कौन सी डेट कौन से टाइम पे कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड देन चूज़ करके ओके कर देंगे। एंड आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया है क्या है, कोई लोगो लेना है, कोई भी काम कर रहे हो उस चीज़ का लोगो लेना है, तो उसके लिए आपने टिक करना है। एंड कोई भी आपने लोगो लेना है, ओके कर देना है, लोगो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट। आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट देखिए चाहे ऑब्जेक्ट देखिए, एक ही बात है। आगे आती है इक्वेशन, मैथमेटिकल कोई भी सिंबल लेने हैं, ये देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आगे यहाँ पे आप फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, जैसे कोई बटा के निशान वाला कोई आपको चाहिए, भाग वाला चाहिए। ठीक है, आपको स्क्वायर में रूट में कोई ऑप्शन चाहिए, या फिर आपको कॉमन वगैरह कुछ चाहिए। ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, ब्रैकेट वगैरह, फंक्शन वगैरह कुछ भी आपको लेना, ट्रायंगल वगैरह कुछ भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। कहाँ से? इक्वेशन से। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन आती है सिंबल। अगर आपका कोई कीबोर्ड की कीज़ काम नहीं कर रही है तो आप सिंबल पे जाके यहाँ से भी हर की आपको मिल जाएगी। जैसे कि मान लो आपका ये ऑप्शन काम नहीं करिए, इज इक्वल टू क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू भी नॉर्मली आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा इंसर्ट टैब। तो दोस्तों ये था इंसर्ट टैब। आई होप आप अच्छे से सीखे होंगे, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट और इश्यूज़ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब आगे आपको ले चलेंगे, कल आने वाली जो मेरी वीडियो है वो है, तो आगे आने वाली वीडियो है मेरी पेज लेआउट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिकल देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।